Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is using library. लाइब्रेरी स्किल्स के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लाइब्रेरी के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन है, लिखता है कि ए प्लेस इन विच रीडिंग मटीरियल सच एज बुक्स, पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर एंड ऑफन अदर मटीरियल सच एज म्यूजिकल एंड वीडियो रिकॉर्डिंग आर केप्ट फॉर यूज़ आर लर्निंग। ये उसने उसकी डेफिनेशन बताई है कि कैसी जगह जहाँ पर पढ़ने का मटेरियल, मिसाल के तौर पर पढ़ने का मटेरियल में बताता है वो कि बुक्स हों, पीरियडिकल्स हों, पीरियडिकल मतलब मैगज़ीन वगैरह, न्यूज़पेपर्स हों, एंड ऑफन अदर मटेरियल, और दूसरे मटेरियल सच एज़ म्यूज़िकल, जैसा कि कोई म्यूज़िकल है या वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि इस्तेमाल के लिए या लैंडिंग के लिए वहाँ से उधार ले जाकर घर पर इस्तेमाल करने के लिए दस्तयाब हो, ऐसी जगह को हम लाइब्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन बताता है कि ए कलेक्शन ऑफ सच मटीरियल्स स्पेशली व्हेन सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। कहता है कि इस तरह का मटीरियल जो है ख़ास तौर पर एक अच्छे अंदाज में उसको अरेंज किया जाता है। ए रूम इन ए प्राइवेट होम फॉर सच ए कलेक्शन, ऐसी कलेक्शन का कि घर के अंदर कोई प्राइवेट रूम जो है उसको भी हम लाइब्रेरी कह सकते हैं। एन इंस्टीट्यूशन और फाउंडेशन मेंटेनिंग सच ए कलेक्शन, कोई इदारा या कोई तंजीम वगैरह फाउंडेशन जो इस तरह की कलेक्शन को अरेंज करे, मेंटेन करे, दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मटीरियल के बारे में आप बात करते हैं यहाँ पर कि रेफरेंस बुक्स ऑफ ए जनरल और स्पेशलाइज्ड नेचर गिविंग वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि एक तो रेफरेंस बुक्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। रेफरेंस बुक्स मतलब कौन सी हवाला जात, लफ्ज़ी मतलब तो इसका है कि हवाला जात की किताबें, यानी कि इसमें डिक्शनरीज वगैरह, इंसाइक्लोपीडियाज़ वगैरह आ जाते हैं, तो वो अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा कहता है कि बुक्स ऑफ फिक्शन, फ़िक्शन की अदबी किताबें जो हैं जिसमें वो नावल, स्टोरीज़, तख़यलाती कहानियाँ जो है इसमें शामिल होती हैं। बुक्स ऑफ बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़ सवाने उम्री जो है उनकी किताबें। तो इस तरह अलगर्ज़ किसी भी किस्म की नेचर है जो किताब की वो वहाँ पर अवेलेबल होगी। जैसा कि इसने आगे लिखा भी हुआ है कि कोर्सेज़ की किताबें हैं सच एज़ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, बिज़नेस, कंप्यूटर, हिस्ट्री, फॉरेन लैंग्वेज एंड अदर। तो इस तरह मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर किताबें हमें अवेलेबल होती हैं लाइब्रेरी के अंदर। फर्दर लाइब्रेरी मटीरियल में वो मैगज़ीन और न्यूज़पेपर को काउंट करता है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, पम्फलेट है, तो इस तरह की चीज़ें। और आगे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में पिक्चर्स, फिल्म्स, स्लाइड्स वगैरह। तो फर्दर सीडी रूम, डेटाबेस वगैरह की बात करते हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ें वहाँ पर एक लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सिस्टम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सिस्टम यहाँ पर कहता है कि इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरीज विद लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स। किताबों की एक बड़े ज़ख़ीरे के लिए लाइब्रेरी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस सिस्टम को। दिस सिस्टम ग्रुप्स बुक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ 61 मेजर क्लास, ईच क्लास रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर। कहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर जो है वो किताबों को सब्जेक्ट के लिहाज से 61 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है इस सिस्टम में, और हर ग्रुप को, हर क्लास को एक कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है कि ए फॉर जनरल वर्क्स, बी फॉर फिलासफी, साइकोलॉजी एंड रिलीजन, सी फॉर आर्कियोलॉजी, जेनेलॉजी, डी फॉर हिस्ट्री, जनरल वर्ड। तो इस तरह ये उसने ए टू जी करके इसको क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। ये भी किताबों को किस तरीके से अरेंज किया जाए उनकी एक जो है एक स्कीम है, एक सिस्टम है
जो कि जॉन डेवी ने इसको जो है मुतारिफ़ करवाया था। इज़ ए सिस्टम ऑफ क्लासीफाइंग बुक्स एंड अदर पब्लिकेशन वे बाई मेन क्लासेस आर क्लासीफाइंग बुक्स and other publication whereby main classes are designated by a 3-digit number and subdivision are shown by number after decimal points। यहाँ पर बुक्स की उसने 10 मेन क्लासेस बनाई हैं और हर क्लास को उसने 0 से 99 इस तरह 100 जो है वो उन्होंने उसको अलाट किए हैं नंबर। जैसा कि यहाँ पर उसने दिखा रखा है कि जनरल वर्क्स में आपके सामने 0 to 99 उसको नंबर अलाट किया है। फ़िलासफ़ी एंड साइकोलॉजी को 100 to 199 तक। तो इस तरह ये डिफरेंट हिस्ट्री एंड जियोग्राफी को 900 to 999 उसने इसको एलोकेट किया है। तो आगे उसमें किस तरह की किताबें होंगी आगे उसने उसको लिख रखा है, बता रखा है हमारे सामने कि किस किस्म की किताबें इसके अंदर आएंगी। तो ये तो था कि बुक्स को एलोकेट करने का, बुक्स को तरतीब से रखने का एक सिस्टम। अब हम देखते हैं लाइब्रेरी के सेटअप को। लाइब्रेरी के सेटअप को जानने के लिए हमें लाइब्रेरी के डिफरेंट सेक्शन को जानना होगा। सबसे पहला सेक्शन जो है वो है रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन में क्या होता है? रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस बुक, हवाले जात की किताबें मौजूद होती हैं और वो कौन कौन सी हैं? वो हैं इंसाइक्लोपीडियाज़, डिक्शनरीज, क्लासेस, एलमेनिक्स, ईयर बुक, मैनुअल्स, मैगज़ीन, इंडिसेस, हैंड बुक्स, डायरेक्टरीज, गज़ट्स and biographical dictionaries are arranged systematically in reference book, reference section for classwork or personal inquiries। तो इस तरह की किताबें जो रेफरेंस वाली किताबें हैं ये तमाम की तमाम रेफरेंस सेक्शन में एक तरतीब के साथ उनको रखा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कि रिजर्व्ड बुक सेक्शन। बुक्स दैट आर इन रिजर्व्ड बुक सेक्शन कैन ओनली बी read in library, they cannot be taken out for home use। तो ये जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर जितनी भी किताबें होती हैं वो लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने वाली होती हैं। इनको हम घर ले जाकर या किसी और जगह ले जाकर नहीं पढ़ सकते। तो ये रिज़र्व्ड सेक्शन है। नेक्स्ट ये इस असाइनमेंट में दिखाया हुआ है फिलिपिनियाना सेक्शन। ये असाइनमेंट जो है किसी फ़िलिपीन स्टूडेंट ने बनाई हुई है, तो लिहाजा उसने फ़िलिपीन की कोई लाइब्रेरी है फ़िलिपाइन की, वहाँ पर कोई एक ये सेक्शन होता होगा जिसमें उनकी बुक्स रखी जाती हैं। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि हमारे यहाँ ये सेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है पीरियोडिकल सेक्शन। पीरियोडिकल सेक्शन में मैगज़ीन वगैरह जो कि हफ्तावार, सालाना जिस तरह भी इशू होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। मैगज़ीन लिखता है कि मैगज़ीन, पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर दैट कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑन मल्टीफेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग करंट इशूज़ आर प्लेस इन पीरियोडिकल सेक्शन। वही बात इसने यहाँ पर की है कि मैगज़ीन, पीरियोडिकल्स वगैरह, रसाले वगैरह जो है, न्यूज़पेपर यहाँ पर इस सेक्शन में दस्तयाब होते हैं। नेक्स्ट है जनरल सर्कुलेशन सेक्शन। नॉन फिक्शन एंड फिक्शन बुक्स, नावल्स, प्लेज एंड पोएम्स विच स्टूडेंट कैन ब्रिंग फॉर सेवरल डेज कैन बी फाउंड इन जनरल सर्कुलेशन सेक्शन। तो जनरल सर्कुलेशन सेक्शन के अंदर जो है फ़िक्शनल, नॉन फिक्शनल बुक्स जिनमें कहता है कि नावल्स हैं, ड्रामों की किताबें हैं, पोएम्स की हैं, तो ये किताबें स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं जो कि कुछ दिनों के लिए घर ले जाकर पढ़ने के लिए यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। घर ले जा सकते हैं वो इन किताबों को और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आर्काइवल सेक्शन। ओल्ड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू आर केप्ट सेफली केप्ट इन आर्काइवल सेक्शन। इस पुरानी किताबें और पुराने डॉक्यूमेंट्स, तारीख़ी किताबें, तारीख़ी जो हैं अहमियत की हामिल चीज़ें, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आर्काइवल सेक्शन में दस्तयाब होती हैं, जैसा कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा हमें। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया सेंटर। मल्टीमीडिया सेंटर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यहाँ इस सेक्शन के अंदर
जो है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, रीडिंग मटेरियल यहाँ पर दस्तयाब होता है, जिसमें लिखता है कि जनरली हाउसेज ऑडियो विजुअल मटेरियल्स इक्विपमेंट सच एज वीडियो टैप्स, फिल्म्स, डिस्क्स, डेटाबेस, प्रोजेक्टर्स एंड पावर पॉइंट इक्विपमेंट। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होता है और यहाँ से हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्ड कैटलॉग। कार्ड कैटलॉग के अंदर ये हमें गाइड करता है कि कौन सी बुक कहाँ पर मौजूद है। अगर हमें कहीं पर कोई बुक्स चाहिए होती है तो वो उसको फाइंड आउट करने के लिए, जिस तरह हम किताबों के अंदर फहरिस्त हमारे पास अवेलेबल होती है, जिससे हम किसी भी टॉपिक को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उस टॉपिक उस पेज तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह उस बुक तक पहुंचने के लिए हमारे पास कार्ड कैटलॉग एक सिस्टम है, जिसमें ये डिफरेंट ड्रॉर्स बने होते हैं और उसमें कार्ड्स एक अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में तरतीब दिए जाते हैं। तो इसको देखते हैं। लिखता है इज़ अ गाइड टू द कलेक्शन ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। ये बुक्स की कलेक्शन तक जो है पहुंचने का एक गाइड है हमारे पास। इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स। तमाम किताबों की एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है इन कार्ड्स में, टुगेदर विद इंफॉर्मेशन एज टू वेयर दे मे बी लोकेटेड। और इसके साथ साथ वहाँ पर ये बात भी मेंशन होती है कि कहाँ पर ये मौजूद है ऑन द शेल्व्स, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में। आगे है ये आथर कार्ड। कार्ड जो है किस तरीके से, आथर कार्ड में जो है आथर के हिसाब से, मुसन्निफ़ीन के हिसाब से एक कार्ड बना होता है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। हम अगर किसी किताब को ट्रेस आउट करना चाहते हैं उसके मुसन्निफ़ के नाम से, तो आथर कार्ड के ज़रिए से हम उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है टाइटल कार्ड। टाइटल कार्ड में अगर हम किसी किताब को टाइटल के उसके उन्वान के हिसाब से जो है ट्रेस आउट करना चाहते हैं, हमें उसके उन्वान पता है, तो इस तरह टाइटल कार्ड में तमाम किताबों को उनके उन्वान के साथ तरतीब दिया जाता है और यूँ हम उनको एलोकेट कर सकते हैं। और टाइटल कार्ड के ऊपर उस बुक के तमाम उसका एड्रेस वगैरह वहाँ पर लिखा होता है कि किसी जगह हमें वो बुक मिल सकती है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कार्ड। इसमें जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से कार्ड को तश्कील दिया जाता है। और उसके बाद कार्ड की आगे एनाटॉमी बयान करता है। कार्ड में एक कॉल नंबर होता है और ये कॉल नंबर जो है, यही कॉल नंबर बुक के ऊपर भी मेंशन होता है। तो उस कॉल नंबर के ज़रिए से, जिसको हम रेफरेंस नंबर भी कह सकते हैं, उसके ज़रिए से हम किसी बुक को ट्रेस आउट कर सकते हैं। फर्दर आगे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं यहाँ पर लाइब्रेरी के बारे में, कि लाइब्रेरी में बैठकर जो है एक तो शोर वगैरह नहीं करना होता। वहाँ पर कोई अगर हमने पढ़ने के लिए कोई मटेरियल लिया है तो उसको मटेरियल को संभाल कर रखना होता है, उसको अंडरलाइन वगैरह नहीं करना होता, उसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी होती। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।